हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उर्दू का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये सवाल और सब्जेक्टिव में भी, और किस टाइप से पूछे जाएंगे ये भी मैं बताने वाली हूँ, और क्या क्या याद करना है इसमें ये मैं बताऊँगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँगी 5 से 6 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुसन्निफ़ का नाम। तो उर्दू में जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स नेम और उसके मुसन्निफ़ नेम दोनों ही आप लोग को याद करना है। किसी किसी के पास क्लास 12 यानी मौलवी का बुक होगा, किसी के पास नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं सोची इसका प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ। पूरा चैप्टर्स का नाम भी मैं बता दूँगी और मुसन्निफ़ का नाम भी बता दूँगी, आप लोग को ऐसे याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं चैप्टर्स नेम बोलूँगी और उसके मुसन्निफ़ का नाम भी बताऊँगी, ठीक है। पहले तो ये बताऊँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और सब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहला चैप्टर, और यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर है, तो क्लास 12 उर्दू में यानी कि मौलवी के उर्दू में टोटल 39 चैप्टर है। और मुसन्निफ़ का नाम कितना है, तो टोटल है 32 मुसन्निफ़। किसी किसी चैप्टर में एक ही मुसन्निफ़ दो दो चैप्टर्स लिखे हो, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल मुसन्निफ़ का नाम है 32। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ मुसन्निफ़ के बारे में, यानी कि शायर के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बिग, इनके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर जान लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। मिर्ज़ा गालिब के बारे में, ये इन सब के बारे में आप लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं करी बस इन्हीं तीनों के बारे में पढ़िए, और भी जितने भी यहाँ पे शायर का नाम दिया हुआ है, मुसन्निफ़ का नाम है, सबके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। टोटल 32 मुसन्निफ़ का नाम है और 32 मुसन्निफ़ के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, जो एक खाका है जिसे लिखा गया है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के द्वारा। फिर देखिए सेकंड चैप्टर है मिट्टी का तेल, ये एक मजमून है, इसे लिखा किसने, तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा है। फिर देखिए तीसरा चैप्टर बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये भी एक मजमून है जिसे लिखा है सैयद सुलेमान नदवी ने। फिर देखिए चौथा चैप्टर इंशाइया क्या है, इंशाइया क्या है, तो ये एक मजमून है जिसे लिखा है वज़ीर आगा ने लिखा है। फिर देखिए पांचवा चैप्टर हिजरत, हिजरत एक इंशाइया है जिसे लिखा है अहमद जमान पाशा ने। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर बाग व बहार, ये एक दास्तान है जिसे लिखा है मीर अमन दहलवी ने। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर टोबा टेक सिंह, ये एक अफसाना है जिसे लिखा है सादत हसन मंटू ने। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर प्रॉमिस, ये भी एक अफसाना है जिसे लिखा है जिलानू बानो ने। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर भोले बसरे गीत, ये भी एक अफसाना है जिसे लिखा है शफ़ी जावेद ने। फिर देखिए एक और चैप्टर है इब्राहिम सक्का, ये भी एक अफसाना है जिसे लिखा है सलाम बिन रज़ाक ने। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए एक और चैप्टर है गुब्बार खातिर से 3 खतूत, ये भी एक खत है जिसे लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये था पहला पार्ट, ठीक है। उर्दू का आप लोग का जो भी कंटेंट है, पहला जब आप लोग देखोगे यहाँ पे कंटेंट, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला तो हिस्सा नस्र है, हिस्सा नस्र से टोटल चैप्टर 11 है, ठीक है। टोटल चैप्टर कितना है, तो 11 है हिस्सा नस्र से, जो यहाँ पे मैं बताई हूँ। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा पार्ट है हिस्सा शायरी, हिस्सा शायरी से भी कुछ चैप्टर्स हैं नीचे। फिर यहाँ पे एक और पार्ट मज़ीद मुताले के लिए, ठीक है। 3 पार्ट्स में चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला हिस्सा नस्र में बता दी हूँ कितने चैप्टर्स थे, तो टोटल चैप्टर 11 थे और सारे मुसन्निफ़ का नाम बता दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए हिस्सा शायरी से टोटल कितने चैप्टर है, तो हिस्सा शायरी से टोटल चैप्टर है 15, ठीक है। हिस्सा नस्र से कितना था, तो 11 था। चलिए अब देखिए जल्दी से आप लोग सारे चैप्टर्स का नाम। गुफ्तगू, ये एक नज़्म है जिसे लिखा है अली सरदार जाफरी ने। फिर मेरा सफ़र, ये भी एक नज़्म है जिसे लिखा है अली सरदार जाफरी ने। फिर देखिए खेती, खेती भी एक नज़्म है जिसे लिखा है अमीक हनफी ने। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए बरके कलेशा, ये भी एक नज़्म है जिसे लिखा है अकबर इलाहाबादी ने। फिर देखिए मुतशायर, ये भी एक नज़्म है, और ये किस तरह का नज़्म है, तो ज़रीफ़ाना नज़्म है। और बरके कलेशा भी एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, ठीक है। तो इसे लिखा किसने मुतशायर को, तो ज़फ़र कबाली ने लिखा है। फिर देखिए हम नहीं जानते, ये एक चैप्टर है और ये नज़्म है, ठीक है। और ये लिखा किसने है, तो यूजीनियो मुंताले ने, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गज़ल, गज़ल सेक्शन से कितने चैप्टर्स यहाँ पे पूछे गए हैं, तो 6 यहाँ पे है। फिर मज़ीद मुताले के लिए उसमें भी 4 गज़ल वाला चैप्टर देखने को मिलेगा, मैं आगे बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग देखिए दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये गज़ल है जिसे लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। फिर यहाँ पे देखिए
सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गए, ये भी एक गज़ल है जिसे लिखा है असदुल्ला खां गालिब ने। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ये भी गज़ल है जिसे लिखा है यगाना चंगेज़ी ने। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, ये लिखा है यगाना चंगेज़ी ने। इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ठीक है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये भी एक गज़ल है जिसे लिखा है खलीलुर रहमान आज़मी ने। फिर देखिए यहाँ पे गज़ल का लास्ट चैप्टर, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, तो इसे किसने लिखा है, तो खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा है। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर, कता तारीख, ठीक है, गमे इरशाद, इसे किसने लिखा है, तो अता काकोई ने लिखा है। फिर दो तारीखें, इसे किसने लिखा है, तो वाहिद नज़ीर ने लिखा है। फिर देखिए मिर्सिया, मिर्सिया से एक ही चैप्टर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यारब चमने नज़म को गुलजारे अडम कर, ठीक है, ये एक मिर्सिया का चैप्टर है और इसे लिखा किसने, तो मीर अनीस ने लिखा है। तो ये था हिस्सा शायरी से चैप्टर जो तो ये सारे मैं बता दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट जो कि मज़ीद मुताले के लिए है, इससे कितने चैप्टर्स है ये भी मैं बता देती हूँ। तो मज़ीद मुताले के लिए इसमें आप लोगों का टोटल चैप्टर होगा 15, ठीक है, 15 चैप्टर है। और हिस्सा नस्म में कितना चैप्टर था, तो उसमें था 11 चैप्टर, और हिस्सा शायरी में कितने चैप्टर थे, तो उसमें थे 13 चैप्टर, ठीक है। तीनों का आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पे आप लोग का टोटल चैप्टर हो जाएगा 39, ठीक है, 15, 13, 11 को ऐड करोगे 39 टोटल चैप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर्स ने, मैं यूनिवर्सिटी में, ये एक खुदनोश्त है जिसे लिखा है एहसान दानिश ने। फिर देखिए नेक्स्ट है दास्तान, ठीक है, फसाना अजायब, ये एक दास्तान है जिसे लिखा है मिर्ज़ा रज़ब अली बेग सरवर ने। फिर देखिए क्वारंटीन, ये एक अफसाना है जिसे लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए कामिल इनकलाब, ये खुतबा है जिसे लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। फिर यहाँ पे देखिए शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, ये एक नज़्म है जिसे लिखा है जोश मिले आबादी ने। फिर एक और चैप्टर है आवाड़ा, ये क्या है, तो ये एक नज़्म है जिसे लिखा है असरारुल हक मिजाज ने। फिर देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि गज़ल मज़ीद मुताले के लिए में भी है, तो यहाँ पे 4 चैप्टर है गज़ल का, और हिस्सा शायरी में 6 चैप्टर्स थे गज़ल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गज़ल का चैप्टर, अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले, ठीक है, तो ये गज़ल है जिसे लिखा है वली दकनी ने। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा चैप्टर कोचा यार एन कासी है, ठीक है, ये भी एक गज़ल है जिसे लिखा है वली दखनी ने। फिर देखिए तीसरा चैप्टर काश यूँ तेरा न ये आईना दिल होता, तो ये भी एक गज़ल है जिसे लिखा है रासिक अजीम आबादी ने, ठीक है। फिर एक और चैप्टर है हुए हैं पीर अब हम अब देदनी रोना हमारा है, ये भी एक गज़ल है जिसे लिखा है रासिक अजीम आबादी ने। फिर देखिए लास्ट 2-3 चैप्टर अभी और है, तज़हीक़े रोज़गार, ये कसीदा है, ठीक है, ये क्या है, तो एक कसीदा है जिसे लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सुदा ने। फिर देखिए गीत, गीत से 2 चैप्टर है, जैसे यहाँ पे देखिए साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है, तो इसे लिखा किसने, तो साहिर लधियानवी ने लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये एक गीत है जिसे लिखा है साहिर लधियानवी ने। तो ये था कुछ 39 चैप्टर, उसके मुसन्निफ़ का नाम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है और सब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, तो मुसन्निफ़ के नाम, ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम तो आप लोगों को याद करना ही करना है, प्लस उनके बारे में पढ़ना है। एग्ज़ाम में सवाल इस तरीके से आता है, समझ लीजिए 20-25 नंबर सवाल आप लोग का सिर्फ मुसन्निफ़ के बारे में। जैसे यहाँ पे सवाल रहेगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखे, या फिर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तारीफ़ करें, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव में। और ये क्वेश्चंस 2 नंबर 4 नंबर का नहीं, पूरे 5-5 नंबर का सवाल पूछा जाता है सिर्फ मुसन्निफ़ के नाम से। तो ये सब आप लोगों को याद कर लेना है और इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट तो ये रहेगा नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा मीर अमन दहलवी, अहमद जमाल पाशा, वज़ीर आग़म, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो आप लोगों को याद रहेगा मुसन्निफ़ का नाम, तो आप लोग टिक कर दोगे। और दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दूसरा इस टाइप से रहेगा मिट्टी का तेल, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा मिट्टी का तेल क्या है, और नीचे ऑप्शन रहेगा मजमून है, इंशाइया है, दास्तान है, अफसाना है। तो वहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा मिट्टी का तेल क्या है, तो आप लोग टिक कर दोगे। तो यहाँ पे मिट्टी का तेल क्या है, तो मजमून है। इस तरीके से आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे आप लोग क्लास 12th में हो, चाहे आप लोग मौलवी में हो, तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करने वाली है।
तो आप लोग कमेंट करके ही बता दीजिएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में कि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके।